जय हिंद। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 28/9/21 को यूपी टेट का विज्ञापन आ चुका है। आप सभी प्रतियोगियों को हिंदी पाठ्यक्रम की संपूर्ण तैयारी जीके स्टडी में निःशुल्क कराई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज हम लोग बहुत छोटी छोटी भाषा की जो बुनियादी जानकारियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे भाषा, लिपि, व्याकरण। भाषा यानी लैंग्वेज, लिपि यानी स्क्रिप्ट, व्याकरण यानी ग्रामर। भाषा मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा क्या है? मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरों के मन के भावों को समझना ही मौखिक भाषा है। जैसे मुझे बुखार था इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आया। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो कह रहा अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करना तथा दूसरे के मन के भावों को पढ़कर समझना ही लिखित भाषा है। जैसे सनी कंप्यूटर पर समय सारणी लिखकर ईमेल करता है और उसका दोस्त राहुल ईमेल पढ़कर उसे समझता है, तो ये लिखित भाषा हो जाएगी। सांकेतिक भाषा कर संकेतों के द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करना, या जो है चौराहों पर आप देखे होंगे कि लाल बत्ती और हरी बत्ती जलती है, तो वहाँ जैसे ही लाल बत्ती जलती है वैसे जो है सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं, और जब पीली बत्ती जलती है तो सब लोग चलने के लिए रेडी हो जाते हैं, और जैसे ही हरी बत्ती जलती है सब लोग चलना शुरू कर देते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा यानी मातृभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ है मातृ यानी माता की भाषा। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा शैशवावस्था में सबसे पहले अपनी माँ से सीखता है। ऐसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। बोली किसे कहते हैं? तो कह रहा बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी, अवध क्षेत्र में अवधी, ब्रिज क्षेत्र में ब्रिजभाषी या बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी भाषा। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा ही बोली कहलाती है। राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? कह रहा जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी, और अंग्रेजी को भी दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि। लिपि क्या चीज़ है? तो कह रहा मनुष्य ने जब भाषा का विकास करना आरंभ किया तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की ज़रूरत महसूस हुई। फिर उसने ध्वनियों को चिन्हों के रूप देने शुरू कर दिए, जो कि यही चिन्ह लिपि कहलाए। हम कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि है। हर भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे देवनागरी लिपि में कई भाषाएं आती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, कोंकणी, बोडो इत्यादि। रोमन लिपि की अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेज़ी भी आती है, फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है, जर्मन भाषा,
इत्यादि भाषाएं आती हैं। अब व्याकरण किसे कहते हैं, यानी ग्रामर। कह रहा कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग कितने होते हैं, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और वर्ण विचार किसे कहते हैं, तो कह रहा वर्णों के बारे में जब विचार किया जाता है तो उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। शब्दों के बारे में जब विचार किया जाता है तो शब्द विचार कहते हैं। वाक्यों के बारे में जब विचार किया जाता है तो हम वाक्य विचार कहते हैं। थैंक यू।